आज का अपना जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में ये मोस्ट ऑफ रूप से ये आता है। ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को अपन लिखेंगे SI। ठीक है। जो साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो P का मतलब मूलधन। जैसे अपन ने 100 रुपये किसी को उधार दिए तो ये अपना मूलधन हो गया, ये अपन ने इन्वेस्ट किए एक तरह से। अब मान लो 2% ब्याज पे दिए तो 2% ये जो है वो रेट हो गई। और टी यानी समय यानी 1 साल के लिए 2 साल के लिए दिए। ठीक है ना। तो वो समय हो गया। ठीक है टी। अब टी जो है वो वर्ष में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जो समय है वो अपने वर्ष में रहेगा। अगर महीने में है तो उसको वर्ष में चेंज करना। अगर माह में है, जैसे मान लो 6 माह है तो 6 मंथ को वर्ष में बदलने के लिए आपको 12 से भाग देना है, यानी ये 1/2 वर्ष हो जाएगा। अगर 3 माह है तो 3/12 यानी 1/4 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से समय जो है वो यहाँ पे वर्ष में होता है। और आर यानी दर जो है वो प्रति वार्षिक होनी चाहिए, यानी वार्षिक PA पर एनम होनी चाहिए, है ना। जो ब्याज की दर है वो पर मंथ नहीं होनी चाहिए। और P का मतलब मूलधन। तो ये अपना बेसिक सूत्र है कि ब्याज निकालने का सूत्र है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ से अपन 3 सूत्र और बना सकते हैं। अगर आपको P का सूत्र किसी सवाल में मूलधन अगर पूछे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, SI इंटू 100 बटा आर इंटू टी, ये सूत्र हो जाएगा। अगर किसी सवाल में रेट निकालनी है, दर निकालनी है, तो SI इंटू 100 और यहाँ R और T की जगह P और T वो लिख दो। अगर समय निकालना है तो समय का सूत्र बन जाएगा SI इंटू 100 बटे P इंटू R। ठीक है। तो ये 3 सूत्र और अपन इससे बना सकते हैं। ये तो हो गया सूत्र। अब अगर मान लो कि अपन ने 100 रुपये कहीं अपन ने बैंक में जमा किए तो ये अपन ने जो जमा किए स्टार्टिंग वो तो मूलधन हो गया अपना। ठीक है। उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो पर एनम मिलेगा। ठीक है। 3% 4% जो भी। समय यानी जैसे 4 वर्ष के लिए अपन ने रखे। अब 100 रुपये अगर बढ़ के जैसे 20 रुपये हमें ब्याज मिला साल का, 20 रुपये। ठीक है। तो अगर ये ब्याज मिला तो इसको अपन कहते हैं SI। अब प्रिंसिपल और SI को अगर जोड़ दें तो यानी हमें 1 साल बाद अगर अपन लेने जाएंगे पैसे तो हमें कितने मिलेंगे, 120 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ 100 प्लस 20, ठीक है, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तो ये 120 रुपये हमें मिले। तो इस 120 को हम कहते हैं मिश्र धन। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। यानी मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, मिश्र धन कहते हैं। यानी ब्याज मिला के जितनी रकम हमें मिल रही है उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो यहाँ पे मिश्र धन को अपन A लिखेंगे तो मिश्र धन का सूत्र हो जाएगा P प्लस SI। अब इससे भी अपन 2 सूत्र और बना सकते हैं। कभी कभी जैसे P निकालना हो, हमें मिश्र धन और ब्याज दिया हो तो A माइनस SI हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों दिए हैं और SI निकालना है तो SI का सूत्र ये भी होता है A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये बेसिक जो सूत्र हैं, 4-5 सूत्र मैंने पहले लिखे थे और ये 3 सूत्र, इन सूत्रों से ही अपन ये नेक्स्ट ये 7-8 सवाल यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन सीधा है कि 4000 रुपये का 15% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा। ब्याज निकालना है तो 4000 रुपये ये मूलधन हो गया, ये दर हो गई 15%। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। 15% ब्याज मिला और उस दर से 5 साल का ब्याज निकालना है तो ये समय हो गया। तो PRT दे रखा है, हमें इसमें क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे 4000 इंटू 15 इंटू 5 बटा 100 कर दिया तो ये 0 से ये 2 0 कट गए, 15 चौक 60, इन दोनों का गुणा 600 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 रुपये। यानी हमें कितना ब्याज मिला, 3000 रुपये। अब मान लो कि 3000 ब्याज सहित उसको अब कितने मिलेंगे, तो 4000 तो उसका मूलधन था, 3000 ब्याज। अगर यूँ कहा जाए कि ब्याज सहित उसको कितना मिश्र धन मिलेगा तो वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं अपन, कितने वर्ष में, यानी समय निकालना है इसमें, 500 रुपये
5% दर से 625 रुपये हो जाएंगे। अब देखो 500 रुपये अपन ने इन्वेस्ट किए कहीं पे भी, ठीक है, ब्याज पे। अब 500 रुपये पे 5% ब्याज मिल रहा है और वो 500 रुपये बढ़ के कितने हो गए, 625 हो गए। तो ये अपना मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन, यानी ये ए है, ये क्या है, रेट यानी दर है, और ये क्या है, पी। तो इसमें क्या निकालना है, कितने वर्ष में, यहाँ पे हमें समय निकालना है। तो समय का अभी मैंने सूत्र लिखा था, T = SI × 100/P × R। अब यहाँ सीधा मैं मान रख देता हूँ। देखो SI कितना है इसमें, तो न तो ये SI है, न ये SI है, क्योंकि 500 रुपये 5% से बढ़ के 625 हो गए, यानी कितने बढ़े, 500 से 625 यानी 125 रुपया बढ़ा। तो वो 125 क्या है, अपना SI यानी ब्याज है। तो यहाँ पे अपने ब्याज 125 लिखेंगे इंटू 100 P कितना है 500, और ये दर है 5। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 ये 25, 5 फिर 5, तो ये उत्तर आ गया इसका 5 साल। ठीक है। अब तीसरा सवाल, यदि 625 रुपये 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये बढ़ जाते हैं, अब बढ़ते हैं वही तो ब्याज होता है, 25 रुपये जो बढ़ गए वो अपना क्या है, इंटरेस्ट है। तो 625 रुपये ये तो पी हो गया, मूलधन हो गया अपना, 2 वर्ष यानी ये समय हो गया, और 25 रुपये बढ़ गए यानी ये अपना SI हो गया। तो दर क्या होगी, यहाँ पे R निकालनी, दर का मतलब रेट, और R निकालने का अपना सूत्र है, क्या सूत्र है, SI × 100/P × T। SI कितना है यहाँ पे 25 रुपये, 25 × 100, प्रिंसिपल 625 इंटू टाइम कितना है 2। इस सूत्र में मान रख दिया। देखो 25 से ये 25 बार कट गया, 25 × 25 625, 25 से ये कट गया 4 बार, 4/2 यानी 2%। तो ये उत्तर आ गया 2% रेट पे। अब चौथा सवाल, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, यानी कोई राशि है अपने पास और उसका ब्याज उसका 1/16 है, 1/16 का मतलब 16 का भाग 2 उतना ब्याज आता है। तो समय और दर एवं समान है, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है, समय और दर समान है, तो यहाँ पे दर निकालनी है। तो जो दर आएगी वही समय, तो दर और समय समान है, इसका मतलब R = T है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, R = T है। तो यहाँ पे देखो कैसे मानेंगे, इस सवाल में अपन क्या करते हैं, साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, तो कोई राशि अपन मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो SI क्या हो गया, उसका 1/16 है, यानी x का 1/16 कितना हो गया, ये x/16 हो गया। और यहाँ पे कंडीशन दे रही है R = T, दर और समय यहाँ पे क्या है, समान है। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे दर निकालनी, R निकालनी। अब R का फॉर्मूला सूत्र क्या है, देखो अभी मैंने बताया था R = SI × 100/P × T। तो यहाँ SI देखो इस सूत्र में मान कैसे रखते हैं, SI की जगह x/16 लिख दो इंटू 100, और ये P और T है वो बटा करके यही लिख दो, आपको यहाँ बटा करके यूँ नीचे नहीं लिखना है। P कितना है x, और T = R है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ वापस, क्योंकि T = R है। और ये क्या है, R निकालना है। अब देखो x से x कट गया, अब ये R नीचे है ना, तो अपन R को क्या ले जाएंगे, उधर वज्र गुणा करेंगे, तो R × R R² हो जाएगा, R² = 100/16। तो R बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, √ 100/16 यानी 100 का वर्गमूल 10, 16 का 4, 10/4 यानी 2.5%। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया, रेट कितनी आ गई, 2.5%। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राशि पर 4% दर से 4 वर्ष बाद, 4% दर यानी ये R हो गया, 4 वर्ष बाद यानी ये टाइम हो गया, 160 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं, यानी कोई राशि जो है वो 160 रुपये बढ़ जाती है, इसका मतलब ये ब्याज है। ठीक है ना, तो ये आ गया अपना SI। तो हमें वो राशि निकालनी है, तो राशि निकालने का यहाँ सीधा सूत्र है, P निकालने का अपने पास सूत्र क्या है, SI × 100/R × T। SI कितना है 160 × 100, R 4 और समय भी 4 वर्ष। इसको सीधा आपको हल कर देना है, तो 4 से यहाँ 40, 4 से ये 10, 10 × 100 यानी ये आ गया 1000 रुपये। ये तो सिंपल सवाल था। अब छठा है, कोई राशि 8% ब्याज दर से, 8% ब्याज दर यानी ये रेट कितने समय में यानी टाइम निकालना है।
ठीक है, समय यानी टी निकालना है हमें, स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब ये 5 गुना हो जाएगी का मतलब ये मिश्र धन है, अमाउंट है, तो इसमें माननी पड़ेगी हमें, राशि नहीं है। तो कोई राशि कितने समय में, यहाँ पे समय निकालना है, स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपये हैं तो स्वयं का 5 गुना, 100 का 5 गुना है 500 हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी, वो 500 मिश्र धन है। ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे देखो समय निकालने का सूत्र क्या है, SI गुणा 100 बटा P इंटू R। अब यहाँ SI नहीं दे रखा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोई राशि यूँ लिखा है, तो अपन यहाँ मान लेते हैं कि कोई राशि X है। अब वो स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, यानी ये मिश्र धन है, 5 गुना हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 5x। ठीक है, उस राशि का 5 गुना का मतलब 5 इंटू एक्स, यानी 5x कर देना, 5 प्लस x नहीं करना आपको। तो यहाँ से पहले SI निकालो। SI क्या होता है, A माइनस P, यानी 5x माइनस x कितना हो गया 4x, यानी उसको ब्याज कितना मिला, 4 गुना ब्याज मिला, 4x। ये प्रिंसिपल x है, 4x ब्याज मिला, दोनों को जोड़ दिया तो 5x, यानी 5 गुना हो गए। तो अब अपने पास SI आ गया 4x। अब अपन यहाँ पे इसमें निकालना है, समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है SI गुणा 100 बटा P इंटू R। अब इसमें अपन मान रख देंगे, SI कितना है 4x गुणा 100, P है x इंटू R, R कितना है 8। ठीक है, परसेंट नहीं लगाना है, x से x कट गया, 4 से ये 2, 2 से ये 50 बार कट गया, यानी 50। इसका उत्तर है 50 साल में। ठीक है, समय हमेशा वर्ष में ही आएगा, तो वो राशि 50 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 7वां सवाल। 7वें सवाल में दिया है कोई राशि 3 वर्ष बाद 4% ब्याज दर से 560 रुपये हो जाएगी, तो वो राशि ज्ञात करो। अब कोई राशि यहाँ पे भी हमें नहीं दे रखा कोई राशि, तो इसको क्या मान लिया अपन ने x। 3 वर्ष बाद यानी समय दे रखा है, यानी 3, और यहाँ पे 4% ब्याज दर, रेट कितनी है 4%, और 560 रुपये हो जाती है, यानी कोई राशि खुद की, अगर अपन ने 3 साल बाद 4% इंटरेस्ट से 560 रुपये हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट है। तो ये अमाउंट यहाँ पे दिया है 560 रुपये। अब अपन ने प्रिंसिपल को x माना है, ठीक है। अब वो राशि ज्ञात करो, यानी हमें P का मान निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो P और A से पहले SI निकालेंगे। यहाँ पे SI का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, A माइनस P, यानी 560 माइनस x, ये अपने पास SI आ गया। अब अपन एक काम करेंगे, इसमें देखो सूत्र लिखेंगे पहले। SI का सूत्र क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। अब इसके नीचे मान रख दो, SI कितना है 560 माइनस x बराबर P कितना है x इंटू R कितना है 4 इंटू 3 बटा 100। अब इसको आप हल कर दो, तो जो x का मान है, x किसको माना था P को, तो सीधा इसमें वो राशि आ जाएगी। अब 4 से ये कट गया 25 बार। अब 25 का यहाँ पे देखो वज्र गुणा करना है, 25 इंटू 56 करेंगे तो 1400 आएगा, तो 14,000 आ गया, माइनस 25 इंटू एक्स, 25x बराबर यहाँ पे x इंटू 3, तो 3x, और 25x को इधर ले जाएंगे तो 14,000 बराबर 25x इधर जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस 25x, तो ये हो गया 28x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये 28 गुणे में तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो 14,000 बटे 28, तो 28 पंचे 140 और 2 जीरो यानी 500। तो x का मान 500 का मतलब x किसको माना था अपन ने, मूलधन को। तो इसमें इसका उत्तर आ गया 500 रुपये, वो राशि है जो 4% दर से 3 साल बाद 560 हो जाएगी। अब आठवां सवाल इसमें देखते हैं लास्ट, कि किस ब्याज दर पर, यानी यहाँ पे हमें 8वें सवाल में किस ब्याज दर पर R निकालना है। कोई राशि 10 साल में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। अब इसमें समय दे रखा है 10 वर्ष और स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यानी इसमें P मान लो कि वो राशि x थी और वो खुद की दुगुनी, यानी ब्याज उतना ही मिलेगा। 100 रुपये अगर दुगुने हो जाए तो दुगुने का मतलब ब्याज भी उतना है जितना मूलधन है, ठीक है ना। तो स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यानी ये मिश्र धन है। मिश्र धन कितना हो जाएगा 2x। तो ब्याज कितना मिला A माइनस P से,
2x माइनस एक्स बराबर x रुपये ब्याज मिला। दुगनी हो जाने का मतलब जितना मूलधन है उतना ही ब्याज, ठीक है ना। तो मूलधन x है तो ब्याज भी x, ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको x माना और ये दुगुना हो जाएगा, यानी x का दुगुना 2x, तो ऐसा ही निकाल दिया मैंने पहले 2x माइनस एक्स से ये। अब अपन क्या निकालेंगे इसमें, किस ब्याज दर पर r निकालना है। तो r का सूत्र क्या है, r का सूत्र है SI गुणा 100 बटा P इंटू टी। तो SI कितना है, x इंटू 100 बटा P, ये भी x, और t कितना है 10 वर्ष। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका आ गया 10, तो 10%, ये उत्तर आ गया, ठीक है।